नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी हैरान कर देने वाली चीज पर बात करने वाले हैं। भारत का बैंकिंग सिस्टम। हम सब जानते हैं कि ये बैंक हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन विशाल संस्थानों को जो लोग चलाते हैं, इनके टॉप लीडर्स, उन्हें इस काम के लिए आखिर मिलता क्या है? आज हम डेटा के जरिए देखेंगे कि कैसे एक ही देश में बिल्कुल एक जैसे काम के लिए दो पूरी तरह से अलग प्रणालियां चल रही हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या भारत के टॉप बैंक सीईओज की कमाई एक जैसी होती है? मतलब बाहर से देखें तो काम तो लगभग सेम ही है ना, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी। लाखों ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखना है, हजारों कर्मचारियों को मैनेज करना है और एक बहुत बड़ा प्रेशर हैंडल करना है। काम तो बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम इसके बदले मिलने वाले पेचेक्स यानी इनकी सैलरी पर नजर डालते हैं तो भाई कहानी बिल्कुल पलट जाती है। चलिए सीधा डेटा में गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के दिग्गजों की और देखते हैं कि वहां बेसलाइन क्या है। अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर की असली तस्वीर देखिए। अगर हम सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बैंक सीईओज की लिस्ट देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी सबसे ऊपर आते हैं। इनका सालाना पैकेज है करीब 13 करोड़ रुपए। जी हां, 13 करोड़। उनके ठीक पीछे हैं एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन, जो लगभग 12 करोड़ रुपए लेते हैं। और फिर आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी, जिनका सालाना पैकेज लगभग 9 करोड़ रुपए है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि टॉप लेवल पर प्राइवेट सेक्टर में असल में उम्मीदें क्या होती हैं। और ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है। पूरी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। आप एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी को ही देख लीजिए, उनका पैकेज भी लगभग 9 करोड़ रुपए है। या फिर इंडसइंड बैंक के सुमंत कठपालिया, जिनका सालाना पैकेज 7.5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में ये करोड़ों का आंकड़ा कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह एक नॉर्मल बेसलाइन बन चुका है। और अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग बात। ध्यान दीजिएगा, ये जो विशाल आंकड़े अभी हमने देखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बेसिक सैलरी है। लिटरली इसके ऊपर से जो ईसॉप्स यानी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं और जो दूसरे परफॉर्मेंस बोनसेस होते हैं, वो तो पूरी तरह से अलग हैं। अगर उन शेयर्स और बोनसेस को भी जोड़ दिया जाए तो ये पैकेज कई करोड़ रुपए और ऊपर चला जाता है ना? कमाल की बात। अब प्राइवेट सेक्टर की इस चकाचौंध के बाद आइए रुख करते हैं पब्लिक सेक्टर की सच्चाई की तरफ। और सच मानिए, ये कॉन्ट्रास्ट आपको हैरान कर देगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, इसे कौन नहीं जानता। इसके चेयरमैन सीएस शेट्टी की सालाना सैलरी है सिर्फ 63 लाख रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ को 74 लाख रुपए मिलते हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ की सैलरी तो मात्र 37 लाख रुपए है। मतलब जहां प्राइवेट सेक्टर में बात ही करोड़ों से शुरू हो रही थी, वहां हमारे देश के सबसे बड़े और विशाल सरकारी बैंकों को चलाने वाले टॉप लीडर्स की सैलरी लाखों में सिमट कर रह गई है। तो चलिए अब इस विशाल सैलरी गैप को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब ये दो अलग अलग सिस्टम टकराते हैं तो तस्वीर कैसी दिखती है। ये तुलना देखिए, ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस अंतर को समझाती है। जरा इमेजिन कीजिए, देश के टॉप 10 सरकारी बैंकों के सीईओज की पूरी सैलरी अगर एक साथ मिला भी दी जाए ना, तो भी वो 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ अकेले एचडीएफसी बैंक के सीईओ की बेसिक सैलरी ही 12 करोड़ रुपए है। मतलब एक अकेला प्राइवेट बैंक सीईओ देश के 10 बड़े सरकारी बैंकों के प्रमुखों की कुल कमाई से 2 गुने से भी ज्यादा कमा रहा है। इस गैप को थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जो देश का सबसे बड़ा बैंक चला रहे हैं, वो पूरे 365 दिन यानी पूरे साल भर काम करके जितना कमाते हैं, एचडीएफसी के सीईओ सिर्फ 1 महीने में उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। एक तरफ पूरे साल की जी तोड़ मेहनत और दूसरी तरफ सिर्फ 1 महीने की सैलरी। अगर सीधा सीधा गणित लगाएं तो ये फर्क सीधे 20 गुना का है। 20 टाइम्स। दोनों लीडर्स एक ही देश में हैं, एक ही इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, दोनों ही विशाल और बेहद महत्वपूर्ण बैंक चला रहे हैं, लेकिन एक का पेचेक दूसरे से 20 गुना बड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? जब काम और जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी हैं, तो ये ढांचागत सच्चाई इतनी अलग क्यों है?
तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा का पूरा खेल सिस्टम के स्ट्रक्चर का है। सरकारी बैंकों में जो सैलरी होती है वो सीधे तौर पर सरकार फिक्स करती है। वो प्राइवेट सेक्टर की तरह मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होती। दूसरा बड़ा कारण, सरकारी सिस्टम में वो भारी भरकम परफॉर्मेंस बोनस वाला कल्चर नहीं होता है। और सबसे जरूरी बात, इन सरकारी अधिकारियों को कंपनी के शेयर्स या ईसॉप्स ईओएसओपीज नहीं मिलते, जबकि प्राइवेट सेक्टर में वेल्थ बनाने का, संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा जरिया यही शेयर्स होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन फिक्स्ड और काफी कम सैलरी वाले स्ट्रक्चर के बावजूद मजेदार बात यह है कि इस साल सरकारी बैंकों ने लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुनाफा दर्ज किया है। जरा सोचिए, लीडर्स का वेतन भले ही कम हो, लेकिन उनके नेतृत्व में इन सरकारी संस्थानों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी है। तो अंत में ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब जिम्मेदारियां बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है, तो इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस का हमारे बैंकिंग लीडरशिप के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? क्या आगे चलकर बेहतरीन टैलेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागना चाहेगा, या फिर सरकारी बैंक अपनी एक अलग प्रतिष्ठा और देश सेवा के भाव से शानदार लीडर्स को हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।